हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल जेई में। आपका स्वागत है इस बेहतरीन चैनल में। बेटा ये चैनल बहुत आपके लिए, देखो ऐसी बात नहीं है। अब देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम कारण बेटा अभी तक क्लास आपकी नहीं हुई है। 1-2 मिनट में रुक गई है, इस चैनल रुक गया है ना, समझो ना। अब इसको फिर से चालू करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छे से करो और सब चीज अच्छे से होगी, ठीक है। देखो हम आपके लिए बेटा, आपकी जो 12th क्लास है उसमें एक अध्याय 10 है, मतलब लेसन 10 है। उसमें आपके मानव मतलब मानव कल्याण में बेटा जो सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक है, इन सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कौन कौन से बेटा सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे मानव ही हैं, ठीक है, मानव कल्याण में काम आते हैं। ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, बढ़िया समझ आएगा। देखो आप, ठीक है, देखो मजा आएगा। आप घुस जाओ, इसके हमारी तरफ आओ, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अगर आपका कंसंट्रेशन यहाँ है तो आपको समझ आएगा, याद हो जाएगा। घर वर पढ़ने की जरूरत पड़ती ना है, ठीक है। देखो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ठीक है, यहां देखेंगे, ठीक है सर। देखो बेटा मानव कल्याण में आप समझो पहले तो बेटा, देखो कौन आते हैं। पहले मैं ऐसे बोल देता हूँ बेटा, शुरू शुरू में जो हम इंट्रोडक्शन देते हैं उसके बारे में देख लो। देखो मानव कल्याण बेटा जीवाणु है, विषाणु है आदि, ये जो है ये मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव है बेटा। मतलब देखो विषाणु जीवाणु आदि है बेटा। देखो दूध को दही में कौन जमाएगा? लैक्टोबैसिलस। कौन जमाएगा सर? दूध को दही में जमाने का कार्य करता है बेटा लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु। और लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु बेटा दूध को दही में कन्वर्ट करेगा मेरे बेटा। और दूध को अगर दही में कन्वर्ट कर देगा तो ये जीवाणु हमारे काम आ गए। दही को कौन खाता है बेटा? हम, ठीक है, पहला सर हमको समझ आ गया बेटा। दूसरी बात देखो, दूसरी बात क्या देखिए सर बेटा, आपको पता होगा आपका जो यीस्ट होता है बेटा सैकरोमाइसिस सेरोविसी, ब्रेड मतलब मैं ब्रेड बनाने का काम आता है, ठीक है। मैं आपको सबको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ध्यान देना है। ये लेक्चर फर्स्ट है, अभी तो 3-4 लेक्चर में बेटा चैप्टर कंप्लीट होगा। ध्यान से देखना है, बढ़िया से देखना। शुरू करते हैं, ठीक है। देखो बेटा मानव कल्याण सूची चैप्टर चालू कर रहा हूं। देखो अब देखो सुनो, पहले देखो आगे सुनो। देखो मैं पहले आपको बताऊंगा सर बेटा कौन से सूक्ष्म जीव काम आते हैं उसके बारे में। देखो बेटा सबसे पहला सूक्ष्म जीव को मैं एक नाम बताता हूं बेटा, आपको ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, बढ़िया तरीके से देखना है मेरे बेटा। तो सबसे पहले देखो, आपसे अगर कोई पूछे ये तो सर दूध, ठीक है, तो बेटा दूध को दही में कौन कन्वर्ट करता है? सुनो, एक जीवाणु का नाम लिख रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है बेटा, ये होता है लैक्टोबैसिलस। ये ठीक है, ये बेटा ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और यार चलो दूध को दही में कन्वर्ट, ठीक है। और दही में एक विटामिन होती है बेटा, उसका नाम है B12 विटामिन मेरे बेटा। आप समझ सुन रहे हो? आप सुन क्यों नहीं रहे हो? सुनो, आप सुन क्यों नहीं रहे हो? सुनो, देखो हम कह रहे हैं कि दूध को दही में कौन कन्वर्ट करेगा बेटा? लैक्टोबैसिलस। दही आपसे पूछ रहे सर दही में क्या पाया जाता है? दही में होती है B12। कौन से विटामिन? दही में बेटा, दही में B12 विटामिन पाई जाती है, ठीक है सर। यहाँ आपने बताया, हमारे दिमाग घुस गया है मेरे। देखो अब देखो ये कंप्लीट हुई बेटा ये चीज। देखो अभी शुरू में सिंपल चीज आएंगी, कोई वैसी बात नहीं बेटा। दूध को दही में कन्वर्ट करेगा लैक्टोबैसिलस बेटा। और B12 विटामिन होती है किसमें? दही में, ठीक है। आगे एक मैं चीज लिखा बेटा, आपने पढ़ा होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बेटा देखो एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेटा हमारी जो आहार नाल संबंधी जो प्रॉब्लम है इनकी रोकथाम के लिए, ओनली पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए बेटा काम कौन आता है? लैक्टोबैसिलस ना लैक्टो एसिड बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। देखो मैं लिखा देता हूं आपको, देखो देखो इसको मिटा रहा हूं, अब सबको मिटा देता हूं, ठीक है, आगे हम सब कर लेंगे, ठीक है। देखो देखो क्या कह रहा हूं मैं, देखो सर ध्यान से बेटा, मैं क्या कह रहा हूं मेरे बेटा, तुम सुनो। देखो मैं कह रहा हूं, हम क्या कह रहे हैं, देखो मैं कह रहा हूं सर, देखो एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, अच्छे से लिखो, देखो अच्छे से लिखता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। एक होता है बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या होता है सर? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेटा। और जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो देखो किस में काम आता है? देखो बेटा मैं हर चीज क्रम से बताता हूँ, इससे याद हो जाए, ठीक है। अब देखो बेटा ये किस किस में काम आता है, मतलब देखो इसका कार्य देखो मेरे भैया। देखो बेटा आहार नाल होती है ना, आहार नाल सब जानते हो, बायोलॉजी के हुआ ना, आहार नाल, ठीक है। आहार नाल संबंधी जो आहार नाल संबंधी रोग होते हैं बेटा, ठीक है, आहार नाल संबंधी रोग की रोकथाम के लिए, ठीक है बेटा, आहार नाल संबंधी रोग की रोकथाम के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बेटा। और पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए, और क्या मेरे भैया, पाचन तंत्र को मेरे बेटा अच्छा बनाने के लिए कौन कौन काम आता है? अच्छा बनाने के लिए आपके एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ये बेटा आहार नाल संबंधी रोगों की रोकथाम करता है और पाचन तंत्र को अच्छा बनाता है मेरे बेटा। समझ रहे हो तुम? तुम्हारे गुस्सा है, तुम सुनो, तुम सुन क्यों रहे हो? सुनो देखो यहाँ है, फिर से सुनो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, आहार नाल संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए काम आएगा, और बेटा पाचन तंत्र को अच्छा बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। समझ आ गया आपके? घुस गया दिमाग में? आगे चल रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा क्रम वाइज। देखो बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। आप अगर देखोगे तो आपको मतलब सही है सब चीज, ठीक है।
कुछ ऐसे बाहर नहीं आएगा कुछ भी मेरे हिसाब से। देखते हैं, देखो, और मतलब एनसीईआरटी से देख के, हम भी बेटा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से देख के आपको बताते हैं, ठीक बेटा। देखो यहाँ हो गया, आगे चलो, देखो आगे चलें सर। आगे बेटा मैं हेडिंग डालूंगा, आप देखो क्या क्या है, मतलब सूक्ष्म जीव किस किस में काम आते हैं, किस किस को बनाने में काम आते हैं। बेटा पहली हेडिंग डालता हूँ मैं आपके लिए बेटा, यीस्ट। देखो यीस्ट डाल दूं, बेटा यीस्ट तो काम आएगा। ब्रेड डाल दूं, ब्रेड, ठीक है, मतलब ब्रेड, ब्रेड जानते हो, अरे रेस्टोरेंट में खाएंगे बेटा, हम रेस्टोरेंट में खाते हैं जाकर, आपको पता नहीं है, हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। देखो हम बेटा रेस्टोरेंट में खाते हैं ब्रेड, ठीक है। अब बेटा ब्रेड को बनाने के लिए किसका काम आएगा, मतलब आपके एक यीस्ट है, देखो मैं लिख देता हूं आपके लिए, यीस्ट, और इसका बेटा वैज्ञानिक नाम होता है सैकेरोमाइसीज, सैकेरोमाइसीज सेरोबेसी। समझ रहे, घुस गया दिमाग बेटा, इसका नाम सबको याद होगा यार, ठीक है। जो बेटा यीस्ट का है तो सबको याद ही रहता है, ठीक है, तो 11th में बता देते हैं, ठीक है बेटा। देखो यीस्ट है, ब्रेड बनाने के लिए बेटा यीस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, किडबन करवाते हैं, इससे ये मतलब यीस्ट का क्या करवाते हैं बेटा, हम यीस्ट का हमने करवाया मेरे बेटा किडबन, और हमने जब किडबन करवाया ना बेटा, तो किडबन करवाया तो CO2 गैस मान्य मुक्त होती है, ठीक बेटा, CO2 गैस निकलती है, ठीक है। तो यीस्ट से अब क्या बनेगा बेटा, ब्रेड बनता है, हाँ गुरुजी। और ब्रेड को हम रेस्टोरेंट में जाकर खूब खाते हैं, आपने खाया भी होगा, हाँ। देखो हमने कहा कि सर ब्रेड है, ब्रेड मतलब ब्रेड को बनाने के लिए कौन, यीस्ट बेटा, यीस्ट सैकरोमाइसिस सेरोबेसी। अगर हम इसमें किडबन करवाएं तो हमको ब्रेड प्राप्त हो जाएगी। मतलब आपको ये पता लग गया सर। आपसे क्वेश्चन बेटा इस साल भी क्वेश्चन आया है, इस साल आप 12वीं के बोर्ड का निकाल लो तो उसमें क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं बेटा, क्वेश्चन है और आंसर लिखना है आपको, सैकरोमाइसिस सेरोबेसी, ये लिखना है, देखो ये लिखना है ये, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, कोई इस साल ही आया बेटा, इस साल 100% आया, ठीक है। अब देखो घुस गया दिमाग में, ब्रेड खत्म हो गया बेटा, ब्रेड में कुछ नहीं है, यीस्ट में सैकरोमाइसिस सेरोबेसी में किडबन करवाएंगे तो ब्रेड बन जाएगी, ठीक है। अब बेटा ब्रेड के बाद दूसरा मैं लूं आपको इडली, और ये गुरुजी मजा आगा, तो आप नाम ले रहे हैं इडली डोसा, ठीक है, इडली डोसा आपने खाया होगा है ना, इडली डोसा। देखो इडली डोसा, देखो सर इडली डोसा में अगर आप नाम ले, ठीक है, इडली डोसा, ठीक है, इडली डोसा, यार यहाँ दिख नहीं रहा अच्छे से आपको ना, देखो इडली डोसा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सर इडली डोसा की। देखो बेटा इडली डोसा कैसे बनता है बेटा, देखो सुनो, राइटिंग से कोई आपको कोई नोट्स बना के रखने, आपको समझना है, देखो समझने के लिए कोई स्कूल में सब पढ़ा देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, स्कूल में सब पढ़ाते हैं, सब चीज पढ़ाते हैं, समझने के लिए आप लेक्चर देखते हो, इसकी बात नहीं है, ठीक है। देखो ब्रेड समझ आ गया, यीस्ट सैकरोमाइसिस सेरोबेसी किडबन, ब्रेड बन जाएगी, ठीक है बेटा। इडली डोसा गुरुजी बताओ, हम इडली डोसा भी खाएंगे, बताओ मैं भी बनाऊं, बताओ कैसे बने। देखो बेटा इसमें आप क्या करते हो, आपने आपने सुना है दाल और चावल बेटा, है ना, आप दाल लो, दाल प्लस चावल, ठीक है, आपने दाल लिया चावल लिया बेटा, दाल चावल का आपने ढीला घोल बना लिया, ठीक है, कैसे मतलब ढीला घोल बेटा, है ना, ढीला घोल बना के बेटा इसमें थोड़ी सी मात्रा किसकी डाल दी मेरे बेटा, इसमें थोड़ी सी मात्रा आपने डाल दी छाछ, छाछ या दही, और जब आपने छाछ दही डाला ना बेटा तो इसमें किडवन हुआ, क्या हुआ इसमें, किडवन हुआ, और जब इसमें किडवन हुआ ना, किडवन हुआ तो CO2 गैस मुक्त हुई, क्या हुआ बेटा, CO2 गैस मुक्त हुई, और जब CO2 गैस मुक्त हुई तो क्या बन गया, मतलब स्पंजी बन गया। इडली डोसा कैसे होता है बेटा, स्पंजी होता है ना, तो इडली डोसा इस प्रकार बनता है। ये अब देखो बेटा समझो यार, देखो कोई बात नहीं है, अब देखो ये आपको याद भी रखना पड़ता है, देखो समझो, मैं ऐसे मैं लिखता नहीं बेटा, सब चीज ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। यीस्ट में सैकरोमाइसिस सेरोबेसी किडबन कराएंगे, ब्रेड बन जाएगा, ठीक है। इडली डोसा बेटा दाल चावल का ढीला घोल, मतलब आटा होता है ना ऐसा ढीला, मतलब ऐसा कर लो ढीला बना लो, ठीक है। ढीले घोल में बेटा क्या डाल दो, थोड़ी छाछ डाल दो, दही डाल दो, और आपने छाछ दही डाल दिया ना, तो आप बेटा छाछ दही डाला मेरे बेटा, आपने छाछ दही डाला ना, तो मतलब ऐसा मतलब इसमें किडबन होगा, CO2 गैस मुक्त होगी बेटा, और CO2 गैस मुक्त होगी ना, इसमें CO2 गैस मुक्त होगी तो ये आपको पता है स्पंजी होते हैं, मतलब दबते हैं बेटा, बर्गर होती है ना, बर्गर दबती है, ये भी दबते हैं, ठीक है, दबते हैं, तो इसमें किडबन होगा, CO2 मुक्त हो बेटा, तो इडली डोसा इस प्रकार बनता है। ये मतलब देखो सुनो इडली डोसा इस प्रकार बनता है बेटा, है ना।
अब देखो ऐसी कोई बात नहीं बेटा, इडली आप देखो इसमें भी सूक्ष्मजीव काम आते हैं और ब्रेड में सूक्ष्मजीव काम आते हैं, ठीक है। इन दोनों अभी तक आपसे पूछ ले, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको आंसर देना है बेटा कि ब्रेड बनाने के लिए भी कौन काम आता है, सूक्ष्मजीव, और इडली डोसा बनाने के लिए कौन काम आते हैं बेटा, सूक्ष्मजीव को किडवन विडवन कराते, सूक्ष्मजीव का कार्य होता है, ठीक है। समझ रहे हो आप? अरे मेरे बेटा आप कह रहे हो सर इसमें जीवाणु कहाँ है, मेरे बेटा ये क्या है, इनमें क्या है, इनमें है क्या, इनमें जीवाणु नहीं है। तो जीवाणु आपने इसलिए क्यों डाले बेटा, ये किडवन हुए, तो किडवन के लिए बेटा ये डाले, तो जब भी तो किडवन हुआ, और ये डाले जब किडवन हुआ, तो किडवन ये डाले जब किडवन हुआ बेटा, और किडवन हुआ जब इडली डोसा बन गया, ठीक है। किडवन हुआ जब क्या बन गया, किडवन हुआ इडली डोसा बन गया, ठीक है। इडली डोसा बनाने के लिए बेटा इनका कार्य किया जाता है, समझ गए, घुस गया दिमाग में, आपके दिमाग में घुस गया है, हाँ सर देखो समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब देखिए आगे, अब देखो बेटा इसके बाद है पनीर, ओ गुरुजी पनीर को ना मांगो, देखो ब्रेड हो गया, इडली डोसा हो गया, अब देखो पनीर देखते हैं बेटा, देखो इसको बेटा मिटा दें, हाँ देखो इसको रख कर दिया हमने, है ना। अब देखो, अब देखो, अब बेटा अब गुरुजी आप नाम ले रहे हो किसका, गुरुजी नाम ले रहे हैं पनीर का, पनीर खाएंगे आज तो भाई, आज अब आ गया पनीर मेरे बेटा, पनीर बेटा पनीर कुछ नहीं है ना, पनीर बेटा दूध का, देखो दूध से का बने, दूध को मुख्य स्रोत बेटा पनीर ही है। क्या बोल रहे हो आप, सुन क्यों नहीं रहे हो, जब से मुझे देख रहे हो सुनो क्यों नहीं, तुम सुनो, देखो हम कह रहे हैं कि बेटा दूध का, दूध होता है ना, दूध, दूध आप लाते हो खूब, दूध भैंस होगी सबके, भैंस गाय बकरी, ठीक है। दूध का बेटा जो मुख्य स्रोत है, मतलब जो दूध से बनता है बेटा, और दूध से मुख्य स्रोत है बेटा पनीर, अरे मजा आ गया पनीर, ठीक है बेटा, क्या बनता है पनीर, और बेटा पनीर दो प्रकार की होती है, मैं पनीर को दो भागों में बांटता हूँ गुरुजी, अरे गुरुजी हमको तो आया पता लगा, तो दुकान से लाते हैं खा लेते, क्या पता दो प्रकार की भी है भाई, ये तो बेटा एक पनीर या दो पनीर, बेटा ये पनीर होती है स्विस पनीर, स्विस पनीर, ठीक है, और ये होती है रॉक्यूफर्ट पनीर, रॉक्यूफर्ट पनीर मेरे बेटा, देखो ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। पनीर कितने प्रकार की सर, दो प्रकार की बेटा, देखो दूध का मुख्य स्रोत कौन है, पनीर, ठीक है, दूध का मुख्य स्रोत कौन है, पनीर, दूध का मुख्य स्रोत कौन है, पनीर, पनीर कितने प्रकार की, दो प्रकार की, रॉक्यूफर्ट पनीर, स्विस पनीर, और जो पनीर है बेटा ये मतलब पनीर जो होती है ना, पनीर अब समझिए पनीर बेटा, देखो स्विस पनीर की मैं पॉइंट लगाता हूँ आपको, देखो ये देखो ये स्विस पनीर है, देखो स्विस पनीर को पढ़ता हूँ, देखो यहाँ पर हम स्विस पनीर को देखो बेटा, पहले स्विस पनीर क्या हो, देखो देखो बेटा इसमें दो जीवाणु से बनी, देखो ये तो देखो मतलब स्विस पनीर बेटा सूक्ष्मजीव काम आएंगे, देखो सूक्ष्मजीव, इसमें बेटा प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम और सेरमेनाई, ठीक है, ये पहला, और बेटा दूसरा लिख रहा हूं मैं सेरमेनाई, ठीक है बेटा। सुनो रॉक्यूफर्ट स्विस पनीर में प्रोपियोनी बैक्टीरियम और सेरमेनाई बेटा दो सूक्ष्मजीव मिलकर स्विस पनीर बनाते हैं बेटा, और ये पौष्टिक पनीर है, ठीक है। आपसे बेटा सीधा पूछेगा पौष्टिक पनीर कौन सी है बेटा, स्विस पनीर, ठीक है, स्विस पनीर पौष्टिक पनीर है, और बेटा ये छिद्रित पनीर है, और ये कैसी है मेरे बेटा, और ये छिद्रित पनीर है, हाँ गुरुजी हमको आज पता लगा है, ठीक है। सुनो मतलब बेटा पनीर दो प्रकार की होती है, स्विस पनीर, रॉक्यूफर्ट पनीर, ठीक है, और स्विस पनीर में प्रोपियोनी बैक्टीरिया नामक जीवाणु से मिलकर बनी थी, पहले तो ये पॉइंट हो गया बेटा, पहला पॉइंट समझ में आ गया गुरुजी आज तुम्हारे, हमारे घुस गया दिमाग में कि ये होती है, और पौष्टिक पनीर होती है, पनीर कैसी है बेटा, पौष्टिक है, और नीचे देखो नीचे एक चीज लिखिए, ये छिद्रित होती है, हाँ ये का है गुरुजी, ये पनीर है, देखो बेटा इसका एक पॉइंट याद रखना आपको, ये जो पनीर होती है रॉक्यूफर्ट पनीर बेटा सुगंध के लिए व्याख्यात है, मतलब खुशबू बढ़िया आ गया हमें ठीक है, ये बेटा सुगंधित है, सुगंध के लिए मैं कह सकता हूं आपके, सुगंध के लिए ये विख्यात है, क्या है सर, ये सुगंध के लिए विख्यात है, विख्यात का मतलब जानते हो बेटा, उसकी ख्याति हो, उसकी ख्याति हो, उसको जाने दुनिया की खुशबू पे ही जाओ है भाई, ये खुशबू तो अच्छी लगे, ठीक है। इसके बेटा देखो इसमें दो है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमेनाई, और नीचे कौन है बेटा, छिद्रित पनीर है, ठीक है, पौष्टिक पनीर है, और ये वाली जो है बेटा इसको तो याद रखना है, इसमें ओनली क्या होती है, ये सुगंध के लिए व्याख्यात है, ठीक है। हाँ घुस गया दिमाग में, हाँ देखो ये बेटा पनीर के बारे में आपको, इसके आप लिख लो, लिख लिया, हाँ देखो इसके बाद अब देखते हैं, पनीर हो गई बेटा, पनीर के बाद आपके पीछे चलते हैं बेटा टोडी, और एक चीज सुनो बेटा, मैंने आपको इडली डोसा बताया ना, इडली डोसा बेटा याद है, इडली डोसा आप साउथ इंडियन होता है, साउथ इंडियन इडली डोसा मैंने बताया ना बेटा, इडली डोसा मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, रुको एक मिनट, हाँ दिख रहा है मेरे बेटा को, देखो
मैं कह रहा हूँ कि इडली डोसा जो मैंने लिखा है ना बेटा, आपको भी पीछे पढ़ाया है इडली डोसा, है ना? मैंने आपको इडली डोसा बताया नहीं बताया? हाँ गुरुजी, इडली डोसा बेटा ये देखो दक्षिण भारतीय में बहुत चलता है, मतलब साउथ इंडियन में, ठीक है, साउथ इंडियन, ठीक है, ठीक बेटा। यहाँ पर मतलब दक्षिण भारतीय, मतलब ये दक्षिण भारतीय मतलब बहुत खाते हैं इडली डोसा, ठीक है, बहुत मतलब बहुत इसको उपयोग किया जाता है, इसका इडली डोसा, इडली डोसा, ठीक है, बहुत खावे चलेंगे अपन भी ठीक है। पनीर में ये याद रखने हैं, पनीर कितने प्रकार बेटा? 2 प्रकार की, ऐसे, ठीक है, कर लोगे भाई? कर लेंगे, हाँ सर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैं चलता हूँ आगे, ठीक है, अब बढ़ेंगे बेटा हम टोडी। ये गुरुजी का कह रहे हो, टोडी फोड़ी पढ़ा रहे हो, देखो लिख लिया, ठीक है, चलो बेटा देखो बेटा टोडी। एक गुरुजी अभी टोडी का है, देखो बेटा ये भी आपके साउथ इंडियन का मतलब मुख्य पेय पदार्थ है टोडी बेटा, ठीक है, टोडी है ना, टोडी, ठीक है, देखो टोडी, ये गुरुजी टोडी बेटा देखो, टोडी क्या है? ये भी साउथ इंडियन का बेटा मुख्य पेय पदार्थ है, मतलब दक्षिण भारत में ये आपके साउथ इंडियन जो है ना बेटा, साउथ इंडियन, साउथ इंडियन मतलब आपके दक्षिणी भारत में बेटा ये इसका क्या है? मेन बेटा ड्रिंकिंग है, मतलब इसको बहुत पीते हैं, ठीक है, तो मैं हिंदी में लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये मुख्य पेय पदार्थ है, मतलब दक्षिण भारत में बहुत करते हैं बेटा। कैसे करता है, कैसे बनता है वो सुनो बेटा, देखो आपने टोडी किया बेटा, साउथ इंडियन का मुख्य पेय पदार्थ आपने लिख दिया बेटा, ठीक है। इसके बाद एक बात सुनो, इसकी एक बात और सुनो बेटा, इसकी बात ये बनता कैसे है बेटा, देखो आपने एक वृक्ष, ताड़ का वृक्ष, ठीक है, ताड़ का वृक्ष में आपको गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है, ताड़ का वृक्ष जानते हो बेटा? ताड़ यार ये डिजिटल बोर्ड हो तो दिखा देता हूँ, ताड़ का वृक्ष, ठीक है, साउथ इंडियन बेटा मुख्य पेय पदार्थ है, और इसमें ताड़ का जो वृक्ष है, ठीक है, वृक्ष देश ढंग से लिखते हैं, हिंदी लिखवा के आता है, ताड़ के वृक्ष में बेटा, ताड़ का वृक्ष होता है, देखो फिर सुनो बेटा, टोडी जो होता है साउथ इंडियन का मुख्य पेय पदार्थ है, और बेटा टोडी में क्या होता है साउथ इंडियन मुख्य पदार्थ, इसमें एक ताड़ का वृक्ष, बेटा ताड़ के वृक्ष में दूध के समान, ठीक है, दूध दूध आपका गाढ़ा गाढ़ा भी होता है बेटा, दूध के समान गाढ़े द्रव्य में, ठीक है बेटा, दूध गाढ़ा गाढ़ा ही तो होता है बेटा, हम काटते हैं भैंस में से, ठीक है, तो निकालते हैं, ठीक है, मतलब ताड़ के मतलब देखो टोडी दक्षिण भारत का मुख्य पेय पदार्थ है बेटा, पहला पॉइंट मैंने लिख दिया आपने, ठीक है, और बेटा ताड़ के वृक्ष में दूध के समान ढीले द्रव्य, दूध के समान मतलब दूध दूध होता है बेटा, दूध गाढ़ा होता है, ठीक है, दूध के साथ बेटा गाढ़े द्रव में किण्वन करवाकर टोडी प्राप्त की जाती है, ठीक है, क्या बोला बेटा मैंने, मतलब आपसे क्वेश्चन आएगा ताड़ के वृक्ष से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ताड़ के वृक्ष क्वेश्चन पूछ लो, साउथ इंडियन का मुख्य पेय पदार्थ है बेटा ताड़ के वृक्ष। इसको बनाते कैसे हैं बेटा टोडी को? ताड़ के वृक्ष में दूध के समान गाढ़े द्रव्य में, लिक्विड में, ठीक है, गाढ़े द्रव्य में किण्वन करवाकर, गाढ़े द्रव्य में किण्वन करवाकर बेटा क्या प्राप्त की जाती है मेरे बेटा? टोडी प्राप्त की जाती है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे प्राप्त होगी बेटा? ऐसे समझ में घुस गया दिमाग में? क्या बोला बेटा? साउथ इंडियन मुख्य पेय पदार्थ ताड़ वृक्ष से किससे बनती है? दूध के समान गाढ़े द्रव्य में किण्वन करवाकर टोडी प्राप्त की जाती है। समझ में आ गया बेटा? घुस गया दिमाग में? हाँ देखो आगे चलो, इसके बाद देखते हैं देखो टोडी, समझ आ गई टोडी? समझ आ गई बेटा टोडी आपके? अब देखो बेटा टोडी के बाद मैं आपको बताऊंगा बेटा पौवा मतलब एल्कोहल, C2H5 सामाजिक बुराई देखो है ना, देखते हैं बेटा। इसके बाद आ गया एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल के बारे में देखते हैं, ठीक है, एल्कोहल के बारे में देखते हैं। हाँ दिख रहा है आपको, देखो बेटा एल्कोहल बेटा, ठीक है, मतलब सामाजिक बुराई कहते हैं इसको बेटा, C2H5 का फॉर्मूला होता है, ठीक है, आगे चलते ठीक है। देखो एल्कोहल बेटा, एल्कोहल मैंने बता दिया सर कैसे, तो बेटा आपके अनाज होता है ना, अनाज है, रस है, फल है, अनाज है, देखो मैं आपको बताता हूँ, अनाज है, रस है, फल है, आदि में किण्वन करवाकर, ठीक है, आदि में किण्वन करवाएंगे, आदि में किण्वन करवाएंगे, किण्वन कराकर एल्कोहल प्राप्त होगा गुरुजी। एल्कोहल हम क्या करते हैं बेटा? एब्जॉर्ब करते हैं, प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, ठीक है, एल्कोहल प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या बोला सर मैंने? मतलब बेटा अनाज है, ठीक है, पहला देखो
देखो मैंने क्या, अनाज है, रस है, फल है आदि में किण्वन करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, अल्कोहल प्राप्त होगा। और अल्कोहल तो बेटा दो प्रकार, देखो इसलिए हमें अल्कोहल को कहते हैं बेटा, अल्कोहल को हम किण्वित पेय भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि किण्वन से प्राप्त होती है ना, तो इसे किण्वित पेय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, किण्वित पेय। गुरुजी इसे क्या कहते हैं, किण्वित पेय भी कहते हैं। एक बात सुनो, किण्वित पेय कहते हैं। अब देखो मैं बताऊंगा कि किण्वित पेय मतलब आपकी किण्वन से कौन सी अल्कोहल प्राप्त होती है, बिना किण्वन से कौन सी प्राप्त होती है, ध्यान सुनना। इसको लिख लिया आपने, आपको कितना दिख रहा है, देखो देखो यहाँ सुनो, एल को बता दिया, अनाज रस आदि बता दिया मैंने। तो बेटा किण्वन के द्वारा कौन सी प्राप्त होगी, ठीक है, किण्वन पे मतलब किण्वन एल्कोहल मान लो, मतलब किण्वन के द्वारा कौन सी एल्कोहल प्राप्त होती है वो सुनो। आपने नाम सुना है बियर, बियर देखो बियर, ठीक है, बियर और वाइन, ठीक है, बियर और, चल हिंदी में लिख देता हूँ, बियर और वाइन, ठीक है। बियर वाइन क्या होती है सर, किण्वन के द्वारा प्राप्त होती है। और बिना किण्वन के अगर मैं बात करूं, मतलब किण्वन लेस मतलब बिना किण्वन की होती है बेटा ना, किण्वन लेस होती है, बिना किण्वन की होती है, वो दारू होती है ब्रांडी। सर आपने पढ़ी होगी ब्रांडी, ब्रांडी पीएंगे हम, ब्रांडी है और रिस्की है, ठीक है, और रम है। समझ में आ रहा है, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, दिख रहा है आपको नीचे तक, हाँ खूब दिख रहा है, ठीक है। इस देख लो, ब्रांडी है, ये रिस्की है और ये रम है, रम, ठीक है। हाँ, अनाज फल रस आदि के द्वारा किण्वन कराकर प्राप्त करेंगे बेटा, इसलिए इसे अल्कोहल को किण्वित पेय भी कहते हैं। किण्वन के द्वारा बियर वाइन प्राप्त होगी, बिना किण्वन के ब्रांडी रिस्की रम प्राप्त होती है, ठीक है। ये यहाँ तक हमने आपको बताया, ठीक है। ये यहाँ तक आपकी अल्कोहल भी खत्म हुई। आपने क्या देखा सर, पहले ब्रेड देखा, फिर इडली डोसा देखा, जो साउथ इंडियन का भी बेटा साउथ इंडियन में खूब खाते हैं। इसके बाद देखो मुख्य पेय पदार्थ किसका, ऐसा टोडी टोडी वगैरह दक्षिण भारत का मुख्य पेय पदार्थ, फिर पढ़ा हमने अल्कोहल बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बाद बेटा, अल्कोहल हुआ, हाँ बेटा अल्कोहल के बाद है कौन कौन से जो आपके एंटीबायोटिक हैं, कौन कौन से जीव हैं जो आपके मानव कल्याण में बेटा काम आए, वो सुनो। देखो मानव, ये भी आपके मानव कल्याण में, इसको लिखो भाई। देखो किण्वन के द्वारा बेटा बियर वाइन प्राप्त हुई, और बिना किण्वन के ब्रांडी विस्की रम प्राप्त हुई, ठीक है। हाँ देखो, ठीक है, आगे चलो। देखो आगे मैं एक बात बताता हूँ आपको बेटा, देखो ये ध्यान सुनना है आपको। आपने बताओ एंटीबायोटिक क्या होते हैं सर, देखो पहले मैं बताता हूँ एंटीबायोटिक क्या है। देखो एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक का मतलब होता है बेटा, जो हमारे रोगजनक होते हैं ना, हमारी बॉडी में जो रोगजनक होते हैं, उन रोगजनक को मारने के लिए, उनके रोगजनक को नष्ट करने के लिए एंटीबायोटिक ली जाती है। और हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता है उनको बढ़ाने के लिए बेटा एंटीबायोटिक का काम किया जाता है, ठीक है बेटा। मतलब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या करते हैं बेटा, देखो रोग, हमारे जो रोगजनक है, रोगजनक को बेटा, रोगजनक को खत्म करेंगे, ठीक है, रोगजनक को नष्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है, नष्ट करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और बेटा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ना, रोग प्रतिरोध उसको बढ़ाते हैं बेटा, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है ना, हाँ उसकी हमारी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बेटा बढ़ाते हैं, ठीक है। ये बेटा एंटीबायोटिक मैंने लिखा दिया बेटा, ऐसे है नहीं आपके, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या है, मतलब आपको कोई पूछे एंटीबायोटिक बेटा, हमारे जो शरीर में रोगजनक, इस प्रकार कोरोना आया था, कोरोना वायरस था बेटा, उसका रोगजनक था, उसको हमने यहाँ पे हमने वैक्सीन लगवाई थी, तो वो वैक्सीन क्या थी बेटा, एंटीबायोटिक थी, वो हमारे शरीर में उस वायरस को मारती है, अर्थात हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बेटा उसको बढ़ाया उसने, ठीक है। इस प्रकार ये एंटीबायोटिक काम आई बेटा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है सर। अब देखो एंटीबायोटिक काम आया, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो ये कोई इसमें नहीं है तो ऐसे ही बताया मैं, ठीक है। अब देखो बेटा, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, देखो मैं आपको एक लाइन लिख रहा हूँ, ये आपको देखो, दुनिया का, देखो दुनिया मतलब वर्ल्ड का, दुनिया का प्रथम फर्स्ट सबसे पहला, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक, ठीक है, मतलब रोग प्रतिरोधक, ठीक है, एंटीबायोटिक, रोग, हमारे दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है सर, पेनिसिलिन, नाम याद रख लो, पेनिसिलिन, क्या होता है, पेनिसिलिन, कौन है सर, पेनिसिलिन है। और एक बात सुनो मेरी, सुनाओ सर, मतलब बेटा दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन किससे प्राप्त हुआ याद रखना, पेनिसिलिन जो था ना वो किससे प्राप्त हुआ, पेनिसिलिन जो था ना वो आपके पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवच से प्राप्त किया है, किससे किया गया सर, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है,
पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक था, ठीक है, उससे आपने पेनिसिलिन प्राप्त की बेटा। और इसको प्राप्त कराने के लिए कौन से वैज्ञानिक काम है वो सुनो। मतलब एंटीबायोटिक बेटा सबसे पहले दुनिया से पहला एंटीबायोटिक कौन? पेनिसिलिन, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बेटा। और पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से, मतलब ये इससे प्राप्त हुआ, ठीक है, पेनिसिलिन इससे प्राप्त हुआ, ठीक है, इस कवक से पेनिसिलिन बना बेटा। इसको बनाने के लिए याद रखना एक वैज्ञानिक थे, देखो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखो आपका जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बेटा पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक में पेनिसिलियम की खोज की, ठीक है, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रखना इसका नाम अलेक्जेंडर। देखो सुनो, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बेटा। देखो इसने तो ये किया, इसकी हेल्प किन किन ने की? हेल्प सुनो बेटा, इसकी हेल्प किसने की? देखो हेल्प में 3 वैज्ञानिकों के नाम आते हैं बेटा। देखो 3 कौन कौन से? एक होते हैं हावर्ट फ्लोरे, ठीक है, एक आता है हावर्ट फ्लोरे, ठीक है, कौन आता है सर? हावर्ट फ्लोरे। और दूसरे नंबर पर आता है अर्नेस्ट चेन, ठीक है, अर्नेस्ट चेन, ठीक है, अर्नेस्ट चेन। देखो हावर्ट, देखो इसे हावर्ट कहते हैं या हावर्ट कर लो, ठीक है। देखो हावर्ट फ्लोरे या अर्नेस्ट चेन ने इसकी हेल्प की बेटा। इसने क्या किया? पेनिसिलिन नोटेटम नामक में पेनिसिलियम खोज की, एंटीबायोटिक, दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक है, ठीक है। और बेटा इनको 1945 में, सुनो, इनको 1945 में नोबल पुरस्कार मिला। ये मैंने ये किला एक सारणी में खत्म कर दिया, ठीक है, नोबल पुरस्कार मिला, ठीक है। क्या मिला सर? इनको नोबल पुरस्कार मिला, सब कब? 1950। घुस गया भाई, देखो बेटा कितने बड़ी तरह से बताया मैंने, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन? पेनिसिलिन, ठीक है। किस मतलब पेनिसिलिन प्राप्त किससे हुआ? पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक से। इसमें इसके मतलब इसमें मतलब किसने किया ये कार्य बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसकी हेल्प किसने की? 2 वैज्ञानिक और थे, हावर्ट फ्लोरे और अर्नेस्ट चेन, ठीक है। हावर्ट फ्लोरे, अर्नेस्ट चेन नामक ने से हेल्प की। इनको 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखो यहाँ तक आप मैंने खत्म किया, ठीक है ना। अगले लेक्चर में, मतलब लेक्चर 2 में आपके मतलब देखो सिट्रिक एसिड है, जिसमें कौन है? सिट्रिक एसिड है, ठीक है, एसिडोबैक्टर एसिटाई है, ये मतलब ये जीवाणु के नाम है, ठीक है। सिट्रिक एसिड में एसिडोबैक्टर एसिटाई है ना, एसिडोबैक्टर एसिटाई। और सिट्रिक एसिड में एस्परजिलस नाइगर। और ये आपके ऐसे ऐसे जीवाणु क्लोक्टीडियम ये आदि जीवों के जो नाम हैं, देखो स्टेनिया मोलस्कस परफूसियस, ये जो पूरे वैज्ञानिक के नाम है, ये आपको मतलब पूरे जीवों के जो नाम है अगले आपको लेक्चर में दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कंप्लीट होगा। आपके देखो मैंने आपको यीस्ट बताया, इडली डोसा बताया, यीस्ट से कौन ब्रेड प्राप्त हुआ, इडली डोसा बताया, पनीर बताई, अल्कोहल बताया, टोडी बताई। और इसके बाद मैंने आपको एंटीबायोटिक के बारे में बताया। एंटीबायोटिक मतलब सूक्ष्म जीव बेटा। और ये ना ये बात सुनो कि ये जो है ना ये पेनिसिलिन बेटा, ये दुनिया का द्वितीय विश्व युद्ध है ना हमारे, मतलब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक घायल हुए थे उनके लिए ये देखो ये पेनिसिलियम दिया था बेटा, उससे ये फिर जिंदा हो गए। मतलब ये हमारे कल्याण में काम आए ना, तो सुषमा जी हमारे कल्याण में काम है, इस प्रकार आता है ना बेटा, सुषमा जी हमारे कल्याण काम आते हैं। आपको अगर देखो पढ़े, आपको खूब याद होगा, सब चीज याद होगी, ठीक है, अच्छे से करें। और आपको अगर अच्छी लगे तो उसको बढ़ाएं आगे, ठीक है। आपको इस प्रकार ये होगा, ठीक है भाई, चलते हैं, खत्म।